अब जिसको ये अव्यक्त और व्यक्त में रिलेशन कनेक्शन समझ गया, वह ब्रह्म में स्थित है, वो उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। पर कैसे ये सब होता है, कैसे एक साधक इन सबको कर पाता है? तो वो करता है अनुशासन से। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, अपने नियम संयम में रहता है, प्रेम से करता है, ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशल करता है और मन को एकाग्रचित करता है। और ये सब वो नित्य निरंतर करता रहता है अपने कर्तव्य कर्मों के साथ, और संतुष्ट रहता है, प्रफुल्लित रहता है। तो इसमें सब योग आ गए, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग को यहाँ बुद्धि योग बोला गया है, कर्म योग, ध्यान योग, क्योंकि ये सब करके वो प्रफुल्लित रहेगा, उसका मन हल्का रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, तो वो ध्यान के लिए तैयार है। और अभ्यास योग, जो वो नित्य निरंतर करता रहता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण हमको मन बुद्धि से प्रेम के साथ तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे भीतर भी वो विवेक, वो आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए और हम स्वयं को जान पाए। अब ये जो दिव्य स्वरूप है, हम खुद ही वो दिव्य स्वरूप हैं, पर अज्ञानता के कारण ये जो दिव्य स्वरूप है ये ढका हुआ सा रह गया है। पर अब ज्ञान से हम इसको खत्म करेंगे। तो आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि ये ढका हुआ था, इसलिए हम अपना पूरा जीवन एक मूढ़ व्यक्ति के जैसे व्यतीत कर रहे थे। पर अब ज्ञान से इस अज्ञान का नाश होगा, इस अज्ञान का अंधकार को मैं दूर करता हूँ। हम भी देखते हैं कि ज्ञान भी हमारे पास है, पर ये आत्म तत्व भी हमारे पास है, पर हम इसको अज्ञान के कारण ये ढका रहता है। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कई बार हम पढ़ते रहते हैं, शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, और हमें ऐसे अचानक लगता है कि हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया है, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अंधेरा हो गया इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और हम बहुत परेशान होके पढ़ते रहते हैं। तभी घर के कोई मेंबर आके बोलता है, अरे आप इतने अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हो, और वो लाइट शुरू कर देता है। जैसे ही लाइट शुरू करता है तो हमें सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब, किताब भी वही है, अक्षर भी वही है, पर क्योंकि हमने लाइट चालू नहीं करी तो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए इसी प्रकार हमारा अज्ञान जो है वो हम नाश ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी चित्त की शुद्धि नहीं हो रही और आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा। तो अब श्री कृष्ण वो ज्ञान हमें दे रहे हैं जिसका जो अज्ञान को नाश करेगा। पर अर्जुन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अर्जुन को लगता है अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ठीक तरीके से तसल्ली नहीं हो रही, जैसे हम सबको अभी नहीं हो रही। तो अर्जुन पूछता है, हे भगवान, हे जगतपते, पर मैं कहाँ और कैसे देखूं, मैं किसको देखूं जिससे मुझे समझ जाए कि ये सब में दिव्यता है। तो आप ही योग्य हैं, आप ही अपने को बेस्ट जानते हैं, आप पवित्र हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप दिव्य हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि नित्य निरंतर मैं कैसे चिंतन करता रहूं आपका, कैसे मैं आपको जानूं और जिससे मैं एकाग्रचित हो जाऊं। तो मुझे आप डिटेल में बताइए अपनी विभूतियां, और उन विभूतियों से मैं अपना योग लगा लूं, मतलब उन विभूतियों से मैं जुड़ जाऊं, ताकि मुझे भी वो दिव्यता दिखाई दे। तो यहाँ दो शब्द अर्जुन ने यूज किए, हे भगवान और हे जगतपते। भगवान किसको बोला जाता है, जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था, भगवान उसको बोला जाता है जिसके पास विवेक हो, जिसके पास दिव्यता हो, जिसके पास यश और वैराग्य हो, और वो 5 तत्वों में जो बैठा है। तो इसको भगवान बोलते हैं, जो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। और जगतपते का मतलब होता है जो सभी ये रहस्यमयी चीजों को जानता है, और उसको जानने के बाद हमारा भी मन एकाग्रचित हो जाएगा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि मुझे आपकी सभी विभूतियां बताइए, ताकि मैं भी अनेकता में एकता को देख सकूं। तो अब यहाँ श्री भगवान शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, हे गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब है जिसको अपनी नींद पर कंट्रोल है, जिसको अपनी नींद को बैलेंस करना जो जानता है। हे गुडाकेश, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ, और तथा संपूर्ण भूतों का मैं आदि मध्य और अंत भी हूँ। तो सबके हृदय में स्थित, हृदय को बोला है क्योंकि हृदय हमारा सेंटर पॉइंट है, इसलिए हृदय बोला है। फिर आगे बोलते हैं, हे कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ बोला है मतलब कौरवों और पांडवों में वो श्रेष्ठ अभी बता रहे हैं, क्योंकि उसको ज्ञान अर्जित करने की बहुत जिज्ञासा है। मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है।
इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरी सृष्टि की हर एक चीज को बताना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जैसे समंदर है, हम सोचे पूरे समुंदर के एक एक बूंद पानी को हम स्टडी करें तो वो तो डिफिकल्ट है, पर जो इम्पोर्टेंट चीजें दिख रही हैं तो मैं उनका नाम लेके तुम्हें सब बताता हूँ। अब दिव्यता तो सभी में ही है, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, पर हमें जो अट्रैक्ट कर रही है, ये जो हमें एकदम से साफ दिख जाती है, जो हमें प्रेरित कर रही है, जो हमें उत्साहित कर रही है, एनकरेज कर रही है, जैसे हमारे कोई रोल मॉडल्स रहते हैं, उनको हम जल्दी से समझ जाते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, ये इनकी ये क्वालिटी लेनी है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट लोग और इम्पोर्टेंट जो लोगों में तत्व है वो बताता हूँ। आज की तारीख में जैसे हम देखें कि हर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको लोग मिल जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएंगे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत सारे हमारे आइडियल रहेंगे, बिजनेस में, प्रोफेशन में, हर जगह हमको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो पॉजिटिव क्वालिटीज भी मुझसे हैं और नेगेटिव क्वालिटीज भी मुझसे हैं, पर जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं उसका तत्व मैं हूं, पर मैं कुछ नहीं करवाता, ना ही मैं कुछ करता हूं। मैं तो सिर्फ एक मूल या नींव हूं, उसकी कारण हूं उसका। जैसे कार में पेट्रोल, पेट्रोल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, वो कार का क्या यूज हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक सबस्ट्रेटम हूँ, नींव हूँ, मूल हूँ। तो यह जो भी कुछ यहाँ बताया जा रहा है हमको आत्मा से कनेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है, और विभूतियों का मतलब है अलग अलग विशेषताएं जो अभी बताई जाएंगी, और योग का मतलब है जुड़ना, और यहाँ बताए शक्ति जो हमें मिलेगी जुड़ने के लिए। तो तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। तो यह जानकर जब हमें ये समझ जाएगा कि हम सबका तत्व एक है, तो किसी में भी हमें कुछ गलत भी दिखाई देगा तो हम उसे नजरअंदाज करेंगे और यही सोचेंगे कि ये भगवान का ही तत्व है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि वो अपने गुणों से चल रहा है, वो अभी तमोगुण रजोगुण में ज्यादा है, और हम उसे नकारते जाएंगे। तो हम ऐसा करते जाएंगे तो हमारे में द्वेष भाव नहीं आएगा, जेलेसी नहीं आएगी, और हम खुश रहेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा कि ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, ये मेरे ही अंदर है, पर हम उसे बाहर से ढूंढ रहे थे अभी तक। अब ये बहुत अच्छा एक और स्टोरी के माध्यम से समझाया जा सकता है कि कैसे ये आनंद मेरे ही अंदर है और हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। एक शहर था, बहुत ही प्रसिद्ध शहर, और उसके चौराहे पे ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें थी, और दो दुकानें जो यहाँ बताई जा रही हैं, एक थी एक बड़ी कॉफी की शॉप, और उसके कॉफी शॉप के सामने ऑपोजिट साइड में थी एक दवाइयों की, मेडिसिन की दुकान, फार्मेसी की शॉप। तो जो फार्मेसी की शॉप थी उसमें तो हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी, पर जो कॉफी शॉप थी उसमें यूजुअली तो शाम को, इवनिंग में भीड़ होती थी, और सैटरडे संडे बहुत भीड़ हुआ करती थी। एक बार जो कॉफी शॉप का जो मालिक था, सैटरडे का दिन था और उसकी शॉप में बहुत भीड़ थी, तो वो बहुत थक गया था। शाम होते होते उसके सर में बहुत सीवियर पेन हुआ, दर्द हुआ सर में। तो उसने सोचा कि मैं सामने जाके केमिस्ट की शॉप से, मेडिकल स्टोर से अपने लिए एक दवाई खरीद के लाता हूँ। तो वो रोड क्रॉस करके सामने केमिस्ट की शॉप पर गया और उसने दवाई खरीदी। उसने जब दवाई खरीदी और जब वो पेमेंट कर रहा था, तो पेमेंट करते हुए उसकी नजर पड़ी कि इस दुकान का मालिक यहाँ नहीं है। तो वो जो सेल्स गर्ल थी उसने उससे पूछा, अरे भाई आज आपके मालिक गुप्ता जी नहीं दिखाई दे रहे। तो जो सेल्स गर्ल थी वो बोलती है कि सर आज गुप्ता सर के सर में बहुत दर्द था, तो वो सामने वाली कॉफी शॉप में कॉफी पीने गए। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है, तब उसको ये लगा कि मैं उसकी शॉप में आया हूँ दवाई खरीदने सर दर्द की, और वो मेरी शॉप पे गया है कॉफी पीने, हालांकि दवाई मेरे पास ही थी मेरे सर दर्द की। उसी प्रकार हमको भी ये समझ में आता है कि जो मैं जो भी दुखी रहती हूँ या जो भी परेशान रहती हूँ, उसका ट्रीटमेंट मेरे ही पास है। गलत फहमियां है जो हमारी काल्पनिक, हम सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, या जो भी कुछ हमारी इमेजिनरी चीज है, उसके कारण मैं दुखी होती रहती हूँ। तो आगे ये जो हमारे ज्ञान का जो सबसे बड़ा शत्रु है, हमको जो मॉरल साइंस में बचपन में पढ़ाया जाता था कि आलस, लेजीनेस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा नींद, स्लीप, ये हमारा शत्रु है। और तीसरा एक ही गलती हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों को, अब ये जो तीनों है, आलस है, नींद है, एक ही गलती को रिपीट करना, हमको पता भी रहता है हमसे गलती हो रही है फिर भी हम करते जाते हैं, तो ये हमको ही ठीक करनी है क्योंकि ये हमारी आदतें हैं।
इसी प्रकार एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और बोला कि मेरे को सब नॉलेज है, पूरा साइंस का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, फिलोसफी का नॉलेज है, ज्ञान का नॉलेज है, मेरे को ये भी पता है ध्यान कैसे करना, ध्यान योग में कैसे बैठना, मुझे सब आता है, पर ये जो आलस है ये मुझे करने ही नहीं देता कुछ। तो आलस तो सबको अपना अपना खुद को भगाना पड़ेगा, और इसके लिए एक अच्छा है कि हम किसी चीज में रुचि पैदा करें तो वो हमारा आलस कम होगा। तो इस प्रकार बताते हैं कि ये जो ज्ञान के बीच में जो चीजें आ रही हैं, जो हमारी अज्ञानता को पकड़े हैं, वो अहंकार, आलस, इन सब पर हमें काम करना है। अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सुनो, अब मेरी विभूतियों का मैं तुम्हें डिटेल में वर्णन करता हूँ। जो 12 आदित्य हैं उसमें मैं विष्णु हूँ। 12 आदित्य मतलब ये जो 12 महीने के आदित्य मतलब सूर्य, जो 12 महीने के सूर्य होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसमें जो विष्णु जो है सूर्य, वो होता है कार्तिक महीने में, तो वो जो सूरज होता है तमतमाता हुआ सूरज, वह मैं हूँ। इसी प्रकार जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं जैसे चांद, सितारे, सूरज, उन सब में सूर्य है मैं हूँ, क्योंकि जो सूर्य है वो सबको प्रकाश देता है। जो चांद की भी जो हम चांदनी देखते हैं वो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है। फिर आगे बोलते हैं मारुतों में मारीची मैं हूँ। मारुतो मतलब ये वायु, हवा, तो उसमें मैं मारीची हूँ। मारीची मतलब वो वाली हवा जो बहुत ही हमें सुखद लगती है, ठंडी हल्की हल्की ठंडी हवा, जो कई बार आप सुबह वॉक के लिए जाते हैं गर्मियों के सीजन में, आपको एक ठंडी लहर आपके बदन को छूती है, उस हवा को बोलते हैं मारीची। तो वो मारीची मैं हूँ जो हमें सुखद फीलिंग कराती है। फिर नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। जो 27 नक्षत्र हैं उसमें मैं चंद्रमा हूँ। चंद्रमा को शशि भी कहा गया है क्योंकि उसका जो तेज है वो बहुत दिव्य है, हालांकि है वो सूरज का ही रिफ्लेक्शन, वो दिव्यता प्रकट करता है। 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उनमें मैं सामवेद हूँ क्योंकि ये जो सामवेद है इसकी लय बहुत अच्छी है, ये गाया जाता है, और ये जब गाया जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मन को बहुत पसंद आता है, मन को छू लेता है, इसलिए वेदों में मैं सामवेद हूँ। अब जो ऋग्वेद है, सामवेद का जो एक महावाक्य वो है तत्वमसि, वह तुम हो। ऋग्वेद का है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और जो यजुर्वेद का है वो है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार 4 वेदों में सामवेद में हूँ। अब इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी और कर्म इंद्रियां हैं। इन सब में मैं मन हूँ, क्योंकि जो मन है इन सबको कंट्रोल करता है, तो मन सभी इंद्रियों का राजा है। तो मन को ही हमें ट्रेन करना है, मन को ही हमें फोकस और एकाग्रचित करना है। ये मन के ऊपर एक बहुत अच्छी एक और स्टोरी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति एक जिन को बेचने निकला, तो जब वो बेचने निकला तो उसको रास्ते में एक साहूकार मिला। तो वो साहूकार पूछने लगा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले ये जिन है। एक व्यक्ति था अजीब से दिखने वाला, तो बोले ये जिन है, इसको मुझे बेचना है। तो बोले इसका यूज क्या है, ये क्या काम करता है? तो बोले ये जो जिन है ना ये सब काम करता है, आप इससे सारे काम करवा सकते हो। तो साहूकार को लगा वाह मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये मुझे बहुत काम आएगा, तो तुम इसे मुझे बेच दो। कितने में बेचोगे? तो उसने कहा 500 रुपए में, 500 रुपीज में। तो साहूकार ने पूछा तुम इसको इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो जब ये इतना काम करता है? तो बोले ये इतना फास्ट काम करता है कि आप कितना भी बड़ा काम दो ये 2 मिनट में कम करके आ जाता है, और फिर यदि आपने इसको काम नहीं दिया तो ये आपको खाने लगेगा, आपको खाने को दौड़ेगा। तो साहूकार ने कहा कि मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पास तो इतने काम है कि ये कभी खाली नहीं बैठेगा, तो चलो 500 ही रुपए मैं इसको खरीद लेता हूँ। साहूकार ने उस जिन को खरीद लिया। अब उसको अपने घर ले गया, उसको काम बताता जाता है, पर वो 2 सेकंड में काम करके वापस आ जाता है, और काम में थोड़ा भी देर लगाओ बताने को तो वो साहूकार को खाने को दौड़ता है। तो अब ये साहूकार बहुत परेशान हो गया ये जिन से, तो वो अपने गुरु के पास गया और बोले मैं बड़ा चिंतित हूँ, ये मैंने जिन खरीद लिया है, ये इस प्रकार का, इसको 1 सेकंड भी खाली छोड़ो तो ये मुझे खाने लगता है। तो साधु गुरु ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, सिंपल चीज है, अपने आंगन में बोले एक पोल लगा दो, खंबा लगा दो एक,
और जब भी तुम्हारा कोई काम खत्म हो जाए तो इसको बोलो इस पोल पे ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, यही काम है। तो उसको साहूकार को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने वो पोल लगा दिया और अब जिन वो जैसे ही काम खत्म करके आता उसको लगा देता ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो इस पूरी कहानी में जो जिन है वो हमारा मन है। एक सेकंड भी हमारा मन जब खाली रहता है तो हमारे ही ऊपर ही दौड़ता है, हमको ही खाने को दौड़ता है। तो हमारे मन को हम कैसे पोल के ऊपर और नीचे चढ़ाएंगे? हमारी श्वासों पे गिनते रहेंगे, मन को अपनी श्वासों से कनेक्ट करते रहेंगे ताकि हम प्रेजेंट में रहे और हमारा मन इधर उधर बाहर की दूसरी चीजों में नहीं भागे। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमें समझाती है कि हमारा मन भी जरा सा खाली रहा कि वो गलत चीजों में लग जाता है और हमारी खुद की लाइफ हमारी खराब कर देता है।